एक दफा का जिक्र है कि एक घने और प्रफ्तन जंगल में सीमी नाम की एक चालाक छोटी गलहरी रहती थी। सीमी पूरे जंगल में अपनी दानिशमंदी और मेहरबान दिल की वजह से मशहूर था। बल्लूद के एक बड़े दरख्त में इसका एक आरामदह घोंसला था जो उसने सर्दियों के लिए इकट्ठे किए थे। सीमी के जंगल में बहुत से दोस्त थे जिनमें बीनी दी, खरगोश, टोमी दी, टर्टल और लेला दी लेडी बग शामिल हैं। वो अक्सर सीमी के घोंसले के अरद गरद इसकी कहानियां सुनने और इससे मशूरा लेने के लिए जमा होते थे। सीमी अपने दोस्तों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था और जब भी वो मिलने आते थे उनके साथ बांटने के लिए उसके पास इखलाकी सबक था। एक धूप वाली सुबह जब सीमी एक शाख पर बैठा हुआ था, सूरज की गर्म शहाओं से लुत्फ अंदोज हो रहा था, उसका दोस्त बैनी खरगोश उसके पास आ गया। बैनी के चेहरे पर परेशानी के तासरात थे। सीमी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, बैनी ने कहा। मुझे जंगल में गहराई में एक जादुई गाजर मिली है और जो इसे खाता है उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या चाहूं और मुझे डर है कि मैं इस ख्वाहिश को ज़ाया कर दूंगा। सीमी ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर जवाब दिया, बीनी, ये एक शानदार मौका है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप उसके बारे में गौर से सोचें कि आप क्या चाहते हैं। इस बात पर गौर करने के लिए कुछ वक्त निकालें कि आपको वाकई खुशी और दूसरों को खुशी मिलेगी। बीनी ने सर हिलाया और अपनी ख्वाहिश पर गौर करते हुए वहां से हट गया। इसने फैसला करने से पहले अपने दोस्तों से मशूरा करने और उनके ख्यालात जमा करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद ये टॉमी कछुआ था जो सीमी के पास मशूरा लेने आया था। टॉमी हमेशा जल्दी में रहता था और तेज होना चाहता था। सीमी टॉमी ने आह भरी, काश में हुआ की तरह तेज होता, फिर मैं इतना सुस्त न होता और जंगल को ज्यादा तेजी से तलाश कर सकता। सीमी ने टॉमी को देखकर नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, टॉमी, सस्त रहने के अपने फायदे हैं। आप इन चीजों को महसूस करते हैं जो दूसरों को याद आती हैं और आप एक पुरस्कौन और सब्र आजमा तबीयत के मालिक हैं। अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। टॉमी ने सीमी की बातों पर गौर किया और खुद को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपनी ताकत पर तूजा देने का फैसला किया। उसने दरियाफ्त किया कि सब्र और मशाहदा करने से वो अपने दोस्तों की कई तरीकों से मदद कर सकता है। एक दोपहर लीला लेडी बग सीमी की शाख पर इतरी परेशान दिखाई दे रही थी। उसने हाल ही में चिवंटियों के एक ग्रुप को खुराक का एक बड़ा ढेर उठाते हुए देखा था और वो इसी तरह की ताकत हासिल करना चाहती थी। सीमी, लीला ने कहा, काश मैं उन चिवंटियों की तरह मजबूत होती, तब मैं अपने दोस्तों की भारी बोझ उठाने में मदद कर सकती और ज्यादा कारआमद साबित हो